रुचि इस वक्त हमारे साथ लगातार बनी हुई। रुचि, जरा आप ये समझाइए कि जो प्रारंभिक रिपोर्ट है, इसके बाद एक दूसरे दौर की एसआईटी ने जाकर के पूछताछ की, उसमें क्या क्या डिटेल और सामने आ सकती हैं? टिन्नू यादव को लेकर के किस तरह की एक्शन की तैयारी आपको दिख रही है? देखिए, टिन्नू यादव तो एफआईआर हो गई, गिरफ्तार भी हो गया। अब टिन्नू यादव से जो अयोध्या पुलिस है वो पूछताछ कर रही है। जो ये कहा जा रहा है कि तनख्वाह इतनी कम थी, उसके बाद संपत्ति कैसे बनी, टिन्नू यादव की सारी संपत्तियों को खंगाला जा रहा है। और सिर्फ टिन्नू यादव नहीं, जो टिन्नू के रिश्तेदार हैं उनकी भी संपत्तियां खंगाली जा रही हैं, बैंक अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं। तो बहुत सारा काम तो अयोध्या पुलिस को करना है। अब एसआईटी ने, क्योंकि जो पहले राउंड में एसआईटी 5 दिन आके अयोध्या रही थी, तो करीब 150 लोगों के बयान दर्ज किए थे। अब वो 150 लोगों के बयान का वो देख रहे हैं कि किसने किसके खिलाफ बयान दिया। जो जिसके खिलाफ बयान दिया उनसे उनको पूछताछ करनी है कि आपके खिलाफ ये कहा गया। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा काम है। एसआईटी का ये कहना है कि वहाँ जो दिख रहा है, जैसा कि इसमें रिपोर्ट में भी लिखा है कि गर्भगृह में जो जेवर चढ़ाए जाते थे उसका रजिस्टर ठीक से मेंटेन नहीं किया गया, उसकी फ़ोटो ठीक से नहीं खींची गई। तो ये सारी चीज़ें एसआईटी के जांच के घेरे में भी हैं। तो बहुत काम, अभी आप कह सकते हैं कि अभी तो एसआईटी के पास बहुत काम है। अभी एसआईटी दोबारा भी अयोध्या आई थी और फिर डॉक्टर अनिल मिश्रा का बयान लेकर एसआईटी गई है, तो रिपोर्ट तैयार करने में लगी है। उनका कहना है कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है, और क्योंकि इसको कहा गया है कि किसी को लीक नहीं करना है, तो एसआईटी के लोग कह रहे हैं कि जो 3 मेंबर हैं वो खुद ही टाइप करते हैं अपनी रिपोर्ट, अपने कोई स्टाफ को उसमें नहीं लगा रहे हैं। और उसमें से एक ऑफिसर है जिनको हिंदी टाइपिंग नहीं आती, तो उन्होंने मंगल फॉन्ट डाउनलोड किया है, उससे वो टाइप कर रहे हैं। तो इस तरह से अभी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आना बाकी हैं। जब एसआईटी की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी और जब अयोध्या पुलिस, क्योंकि लगातार इन्वेस्टिगेशन उनका चल रहा है, तो और भी बहुत चीज़ें सामने आएंगी। मतलब थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। एसआईटी की दूसरे राउंड की पूछताछ की रिपोर्ट अभी बाकी है आनी, और जब वो आएगी तो कुछ और अहम खुलासे होंगे। बहुत शुक्रिया रुचि और अभय, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। आगे भी इस बड़ी खबर पर आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले की बात करें तो आरोपियों से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। ट्रस्ट की मीटिंग कल हुई। इस मीटिंग में चंपत राय और अनिल मिश्रा पर फैसले के बाद अब चढ़ावा चोरी के आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा कस गया है। अब पुलिस चढ़ावा चोरी के 3 आरोपियों को अपनी रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। अयोध्या पुलिस ने अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे की 7 दिन की रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। पुलिस को अब तक की जांच में इन आरोपियों के नाम, काफी प्रॉपर्टी का पता चला है। अब इन सब से सीधी पूछताछ करनी है और इसीलिए एक अर्जी लगाई गई कोर्ट में, जिससे इनकी रिमांड मिल सके और उसके बाद उनसे सीधे पूछताछ करके उनकी प्रॉपर्टीज का और उनकी कमाई के बीच जो कनेक्शन है उसको एस्टैब्लिश किया जा सके कि उन्होंने जो कुछ वो कमाते थे, क्या उसके मुताबिक उनके पास संपत्ति है या उससे ज्यादा उन्होंने अर्जित कर रखी है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले पर सियासत लगातार जारी है। इसी बीच राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरिजी महाराज ने भक्तों को दी हुई सोने की मानस, चांदी के काका भिशुंडू और हार तक दिखा दिए, जिसे लेकर कई दिनों से सियासत हो रही थी। दावा यह किया जा रहा था कि ये सब भी चोरी हो गए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ सामने आ रहा है और सब सुरक्षित है, ये बात उनकी तरफ से खुद बताई गई। गोविंद देवगिरी जी ने बताया कि दान में मिली 2800 से ज्यादा चीजें सुरक्षित हैं और अगर किसी को कोई भी शक है तो वो आकर देख सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, कुछ लोग राम मंदिर की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। राम मंदिर में दान की गई सोने की रामचरितमानस सुरक्षित है। स्वर्णांकित रामचरितमानस की पोथी यहाँ पर प्रदान की गई है। वो अत्यंत आदर के साथ सुरक्षित रखी हुई आप यहाँ पर देख सकते हैं। राम मंदिर में दान किए गए काक भुशुंडी भी बिल्कुल सुरक्षित है। काक भुशुंडी जी महाराज का बार बार नाम लिया जाता है कि कहाँ है, वे यहाँ पर विराजमान हैं।
राम मंदिर में दान किए गए हार से लेकर भगवान राम के चरण पादुका चिन्ह तक सब सुरक्षित रखे हैं। यानी जिन जिन चीजों पर सवाल उठ रहे थे, उनके गायब हो जाने की आशंका जताई जा रही थी, वो सब कुछ संभाल कर रखा गया है। धीरे धीरे सब सामने आ रहा है और इसका प्रमाण ये एक एक तस्वीरें दे रही हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की खबरों के बीच राम भक्त परेशान हो गए थे। भक्तों के मन में आशंकाएं थी। लगातार सवाल पूछे जा रहे थे कि उनका दान किया हुआ सामान आखिर कहां है, क्योंकि कई राम भक्तों ने सोने चांदी के गहने और बहुमूल्य वस्तुएं रामलला को अर्पित की थी। लेकिन इसका जवाब राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने मीडिया के सामने आकर दिया। उन्होंने वो चीजें दिखाई जिस पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे थे और साफ किया कि सबका हिसाब किताब ट्रस्ट के पास मौजूद है। जो स्वर्णांकित रामचरितमानस की पोथी यहाँ पर प्रदान की गई है, वो अत्यंत आदर के साथ सुरक्षित रखी हुई आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिन काक भुशुंडी जी महाराज का बार बार नाम लिया जाता है कि कहाँ है, वे यहाँ पर विराजमान हैं। जो बड़ा कंठा हार भगवान के लिए आया, वह भी यहाँ पर आप देखेंगे। जिन पादुकाओं की बातें चली है, जिन पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित है, ये पादुकाएं भी यहाँ पर हैं। ये सारे हमने केवल नमूने के रूप में जो वस्तुएं चर्चा में आई, उन्हीं को यहाँ पर लाया है। ऐसी सारी 2800 वस्तुओं का पूरा संग्रह हम लोगों के पास सुरक्षित है। इसलिए किसी प्रकार के बवाल को निर्माण करने की आवश्यकता नहीं, किसी अफवाह का विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। यदि किसी दानदाता को स्वयं को ऐसे लगता है कि मुझे मेरी कुछ वस्तु देखनी है, तो वह प्रमाण देकर के आकर के उस वस्तु का अवलोकन कर सकता है। कोषाध्यक्ष ने बेशकीमती चीजों के गायब होने की अफवाहों को खारिज कर दिया। सीधा कहा गया कि मामले में सियासत की जा रही है, झूठ का प्रपंच खड़ा किया जा रहा है, और अगर फिर भी किसी को विश्वास ना हो, जिस भी भक्त ने जो चीज दान की है वो ट्रस्ट के कार्यालय में आकर देख सकता है। किसी भी प्रकार के इस प्रकार के प्रलाप का विश्वास मत कीजिए। आपको यदि कुछ आपका खोया हुआ लगता है तो आप सीधे ट्रस्ट के कार्यालय में आइए, समय लीजिए, उस वस्तु को देखिए और फिर आप स्वयं इसका निर्णय कर पाएंगे कि कितना झूठ प्रपंच खड़ा किया जा रहा है। ये खड़ा किया जाने वाला प्रपंच केवल हमारी संस्था को बदनाम करने के लिए, राम भक्तों को लांछित करने के लिए और हिंदू समाज में फूट निर्माण करने के लिए है। हम इस प्रकार वह नहीं होने देंगे। इनके इरादे भारत माता के लिए घातक हैं। हम लोग राम राज्य ला करके रहेंगे और उसके लिए अपने को पुनः कटिबद्ध करेंगे, उत्साही नहीं बनेंगे। आप सभी का आह्वान है कि आप सब लोग इस कार्य में धैर्य रखें, धीरज रखना चाहिए, न्याय होगा, अपराधियों को दंड मिलेगा। दान की गई चीजों में जो सबसे ज्यादा चर्चा में थी वो थी सोने की रामचरितमानस, जिसे फॉर्मर होम सेक्रेटरी एस लक्ष्मी नारायण ने रामलला को अर्पित किया था। अब ट्रस्ट ने साफ कर दिया है कि दान की वस्तुओं का गायब होना केवल अफवाह है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए मंदिर ट्रस्ट ने अब पूरे सिस्टम को बदलने का फैसला किया है। चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे और गोपाल राव की एंट्री बैन के साथ ही कृष्ण मोहन को मंदिर ट्रस्ट का नया महासचिव बनाया गया। तो अब नए सीईओ की नियुक्ति के लिए भी कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें 3 सदस्यों को रखा गया है। ये कमेटी 3 नामों की सिफारिश करेगी और फिर कमेटी की सिफारिश के आधार पर सीईओ का सिलेक्शन किया जाएगा। वहीं चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी की रिपोर्ट पर ट्रस्ट की अगली बैठक में विचार किया जाएगा। 22 जुलाई को मंदिर ट्रस्ट की अब अगली बैठक होने वाली है।